नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों जो 20 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। तो अगर आप लोग फिटर सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आप लोगों के लिए पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे भी आपके क्वेश्चन 2 4 10 20 क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं हैं। ठीक, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिए और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो ट्रेड थ्योरी का दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर बात करें दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो 6 क्वेश्चन मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच, और देखिए दोस्तों ये जो पेपर है हमारा सेकेंड ईयर का पेपर है, तो फिटर सेकेंड ईयर का हमारा पेपर है। ठीक, और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर लॉक रिपेयर, यानी कि लॉक रिपेयर के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लॉक रिपेयर के लिए जिस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है वह रहता है वार्डिंग फाइल। तो वार्डिंग फाइल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कापर ओर, कापर के अयस्क का नाम क्या है। तो देखिए जो मैला काइट है दोस्तों, यह कापर का अयस्क है। गैलेना है जो दोस्तों यह पीबी का होता है, तो इसका जो गैलेना होता है पीबीएस होता है, तो ये हमारा लेड का होता है। बॉक्साइट जो होता है वह होता है Al2O3, तो यह एल्युमिनियम का होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैंप्स, यानी कि किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने के लिए किया जाता है वह रहता है कॉपर आर ब्रास, यानी कि तांबा या पीतल रहता है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। तो एसआई इकाई में बल की इकाई क्या होती है। तो देखिए, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है दोस्तों न्यूटन। तो न्यूटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द की। चित्र में दोस्तों ये जो आपको की दिखाया गया है या चाबी दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो की है ये हमारा किस प्रकार का की है। तो ये जो की है दोस्तों ये हमारा कहलाता है टेपर संक की। तो टेपर संक की का ये हमारा फिगर था। अब देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है विच इज यूज टू डाइवर्ट पाइप लाइन एट 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर पाइप लाइन को 45 डिग्री पर मोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एल्बो का प्रयोग करते हैं 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप लाइन को। ठीक, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथ स्टैंड हाई प्रेशर आर लोड। स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा कहलाता है विस्कोसिटी या श्यानता। तो विस्कोसिटी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, यानी कि गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है नॉन रिटर्न वाल्व। जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है वह केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह होने देता है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए जो लुब्रिकेंट का उपयोग होता है वो रहता है कि इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, बेहतर मशीन दक्षता, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच गियर ड्राइव चेंज रोटरी मोमेंट टू लीनियर मोमेंट, कौन सा गियर ड्राइव रोटरी मोमेंट को लीनियर मोमेंट में बदलता है। तो जो रैक और पिनियन होता है यह गियर ड्राइव रोटरी मोमेंट को लीनियर मोमेंट में बदल देता है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है which finishing process have a high degree of dimensional accuracy, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा लैपिंग, यानी कि लैपिंग फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल जो एक्यूरेसी होती है वह हाई डिग्री होती है।
13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इज द फ्लैश पॉइंट, यानी कि जो फ्लैश बिंदु होता है वह कौन सा है। देखिए फ्लैश बिंदु जो होता है वो रहता है कि द वेपर अस गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल, यानी कि तेल से वाष्प निकलती है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। तो देखिए जिस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है वह रहता है सिंटर्ड एलाई। तो सिंटर्ड एलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच सरफेस हार्डनिंग मेथड इज सुटेबल फॉर कास्ट आयरन, यानी कि कह रहा है कि कास्ट आयरन के लिए कौन सी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि उपयुक्त है। तो कास्ट आयरन के लिए जो सरफेस हार्डनिंग विधि उपयुक्त मानी जाती है वो रहता है पैक कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। चित्र में ये जो क्लच आपको दिखाया गया दोस्तों ये किस प्रकार का क्लच है। तो दोस्तों ये जो क्लच है हमारा कहलाता है डॉग क्लच। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर। ये जो चित्र में आपको फिल्टर दिखाया गया है ये किस प्रकार का फिल्टर है। तो ये जो फिल्टर है दोस्तों ये हमारा कहलाता है मैकेनिकल फिल्टर। तो मैकेनिकल फिल्टर का ये हमारा साइन दिखाया गया था, चिन्ह दिखाया गया था या फिगर दिखाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड, किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह रहता है दोस्तों हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रो प्रेशर गेज, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है। तो प्रेशर गेज यहाँ पर गेज प्रेशर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है तो वह गेज प्रेशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ पंप इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि प्रोवाइड फ्लूइड प्रेशर, द्रव दाब प्रदान करें। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स, यहाँ पर जो यक्स भाग है दोस्तों ये क्या दर्शाता है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये हमारा की को दर्शाता है, यानी कि चाबी या की कुंजी। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, ये जो चित्र में आपको स्क्रू दिख रही है किस प्रकार का स्क्रू है। तो ये स्क्रू है दोस्तों हमारा ड्राइवर स्क्रू। तो ड्राइवर स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग लार्जर डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप के बड़े व्यास को धारण करने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है चैन वॉइस का प्रयोग। तो चैन वॉइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन, तो फ्रीक्वेंसी लुब्रिकेशन क्या है। तो स्नेहन की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो स्नेहन की जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वह डेली है, यानी कि रोज। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शार्ट, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों कापर लेड एलॉय। तो कापर लेड मिश्र धातु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो देखिए एल्युमिनियम धातु का जो रंग है वह है व्हाइटिश ग्रे। तो व्हाइटिश ग्रे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द लैपिंग, लैपिंग क्या है। तो यह है दोस्तों आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। तो यह है पास्कल। तो यहाँ पर 29 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू मेक साइन बार, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साइन बार बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग हम लोग साइन बार बनाने के लिए करते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की जो होता है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इस जो सर्कुलर टेपर की होता है दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन यानी कि हल्के ड्यूटी स्थानांतरण के लिए प्रयोग करते हैं। तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया ये हमारा क्या कहलाता है, तो यक्स पार्ट जो है दोस्तों ये हमारा कहलाता है टॉप लैंड। ठीक, तो टॉप लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द। यहाँ पर यक्स पार्ट किसको दर्शाता है, तो यहाँ पर जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये हमारा कहलाता है थ्रेड रिंग गेज नो गो। तो थ्रेड रिंग गेज नो गो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कह रहा है कि विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क, यानी कि थोड़ी टार्क या हल्की टार्क या रोशना टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो रोशना टार्क नहीं, ये रहेगा कम टार्क को संचारित करने के लिए जो कुंजी यूज किया जाता है उसके लिए वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन द बियरिंग, यानी कि यहाँ पर बियरिंग में जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है यहाँ पर ये हमारा किस प्रकार का बियरिंग है, ये कौन सा पार्ट है, तो यह है बाल केज है। ठीक, तो बाल केज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक। तो स्लिंग हुक का सामग्री क्या है, तो स्लिंग हुक जो बनाया जाता है दोस्तों हाई टेंसाइल स्टील का बनाया जाता है। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है, तो ये रहता है दोस्तों हमारा ब्रास यानी कि पीतल। 38 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है, तो निकाला जाता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो ये रहता है Al2O3 बॉक्साइट, इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो ट्रेड थ्योरी था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, यानी कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए लुब्रिकेंट्स यानी कि स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट, यानी कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो ये जो प्रकाशित करता है वो रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यानी कि सरकारी विभाग। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज ऑफ इट्स हाइट, कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है, तो यह हमारा ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज। चौथा है क्वेश्चन यहाँ पर हु प्रिपेयर द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन, आकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो देखिए आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक करता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, तो ये जो आपको सर्किल दिखाया गया है इसका फार्मूला क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये होता है दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर या फिर आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4 कहीं पर मिल जाता है अगर इसके जगह पर, तो ये भी आपका सही होता है। ठीक, जहाँ पर डी डायमीटर रहता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की इकाई क्या होती है, तो विकृति देखिए आपका इकाई नहीं होगा क्योंकि ये आपका अनुपात होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर अब आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अब 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि GMAW स्टैंड्स फॉर, GMAW का फुल फॉर्म क्या है, तो GMAW का फुल फॉर्म है दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द हेड ऑफ बॉयलर एप्लीकेशन सो इन द फिगर गिवन बिलो इज, कह रहे नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, तो ये जो हेड है दोस्तों ये हमारा स्टीपल, तो स्टीपल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो बट ज्वाइंट के लिए जो चिन्ह यूज किया जाता है दोस्तों वो है हमारा बी वाला। ठीक, अब देखिए
चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नट एंड बोल्ट आर, जो नट और बोल्ट होते हैं वो कैसे हैं, तो ये टेम्परेरी फास्टनिंग है, अस्थायी फास्टनिंग। तो यहाँ पर जब इच्छा होगी तब हम लोग इसे कस भी सकते हैं, जब चाहे उसे खोल भी सकते हैं, ये हमारा टेम्परेरी होता है नट और बोल्ट। पांचवा क्वेश्चन, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पज सो इन द फिगर गिवन बिलो इज, ये जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों, ये कहलाता है हमारे दोस्तों काउंटर संक। काउंटर संक का फिगर था ये। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ रिवेट, निम्नलिखित में से कौन से रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। जो बिंदु है ये हमारा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ हाइजीनिक। हाइजीनिक कटे एक साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस स्वच्छता के उदाहरण है, तो ये हमारा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। दूसरा है कि नेबरहुड में बी डट डट बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यहाँ पर क्या भराएगा, डिस्क्राइब्ड भराएगा। ठीक, तो नेबरहुड्स में बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए रिज्यूम शुड बी, जो रिज्यूम होना चाहिए तो रिज्यूम में क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज यानी कि संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए रिज्यूम। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेज इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्क थ्रो, हम कार्य जगत में ट्रेंड और बदलाव की पहचान के माध्यम से कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट स्कैन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हेन समथिंग गुड हैप्पीनेस विथ अस वी फील, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा फील होता है, तो पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावना महसूस होती है। ठीक, छठा क्वेश्चन यहाँ पर कर विच टूल इन एमएस ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग। सातवां क्वेश्चन पर कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू, जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें सो प्रेजेंट इन आवर वर्ड, हमारे शब्दों में सम्मान दिखना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर मेनी डच एंड डोंट्स टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन, तो यहाँ पर भराएगा कि देयर आर मेनी डच एंड डोंट्स टू बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू। अब 19वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल में संवाद का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो यह है दोस्तों ईमेल। 10वां क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज नॉट, क्या है, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ नहीं है वो। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, इमोजी का उपयोग हमारे लिए किसके अनुसार होता है, तो इमोजी का उपयोग हमारे मूड और स्थिति के अनुसार होता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर है वी लिसन टू डट इंफॉर्मेशन, हम जानकारी को किसके लिए सुनते हैं, तो इकट्ठा करना, तो हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुनते हैं, तो वी लिसन टू गैदर इंफॉर्मेशन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को खोजें, तो ये रहेगा आनंद महिंद्रा, तो आनंद महिंद्रा जो है एंटरप्रेन्योर है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कंपनीज टू सेलेक्ट पीपुल फॉर जॉब, जॉब के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो यह है योर रिज्यूम, आपका रिज्यूम। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी कि गलत संवाद किसकी ओर ले जा सकता है, तो यह गलत फहमी पैदा कर सकता है। ठीक, तो क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो देखिए दोस्तों ये जो एग्जांपल है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है।
18 नंबर क्वेश्चन है देयर डट 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 ए कॉफी शॉप डट 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 द पार्क। तो देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर एनएपीएस पोर्टल। एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो यह वैलिड ईमेल आईडी होना आपके पास जरूरी है। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एम एस ऑफिस वर्जन 2010। तो एम एस ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट पीपीटीएक्स है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन है? जो गूगल है हमारा सर्च इंजन है, ठीक। बाकी फेसबुक आपको पता है ये आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो ये होगा स्पीकर नोट। 23 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड द टू शो द हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो कहेगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। तो ही पहले ही में आएगा फिर हिज रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है द इमीडिएट सराउंडिंग टू बी प्लेस योर लाइफ इन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर भरेगा आपका नेबरहुड। 25 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउस इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो है ये कंप्लीट होता है जो फिटर सेकेंड ईयर का पेपर था। तो अगर ये दोस्तों पेपर अच्छा लगा हो और अगर और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें 2021 का 2022 का और जो भी पिछला पेपर हुआ था ऑनलाइन उसका पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको चैप्टर वाइज अपना निम्मी का पीडीएफ पढ़ना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके अपना देख लीजिए। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो देखिए पीडीएफ लेने के लिए आपको यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से। वहाँ पर एक टेलीग्राम आएगा, चैनल आएगा और एक ग्रुप आएगा। दोनों में से दोस्तों आप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल पर जाइएगा और फाइल्स वाला सेक्शन एक दिखेगा आपको, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।